नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल शिक्षक पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। इस टॉपिक का वेटेज है 5 मार्क्स का। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सीटेट में और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ी सी अगर समझ विकसित की जाए तो ये 5 के 5 नंबर आपको इजीली गेन करा सकता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे बच्चे को सबसे फ्रंट पर रखना, सबसे आगे रखना, चाइल्ड सेंटर्ड आप जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं मानेंगे कि कोई भी बच्चा अक्षम है, सारे बच्चे सक्षम हैं, केवल हमें अपने रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता है। आई होप कि आपको कुछ आउटलाइन समझ में आया होगा इस समावेशी शिक्षा का। समावेशी का अर्थ ही होता है सभी को अपने अंदर समावेशित करके चलना। इंक्लूजन, सबको अपने अंदर समाहित करके आगे बढ़ना ही होता है समावेशन का अर्थ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा का मूल जो दर्शन है वो किस विचार को सबसे अधिक महत्व देता है। अर्थात कि जो समावेशी शिक्षा की विचारधारा है वो किस बात को सबसे अधिक महत्व देता है। पहला है सभी बच्चों को एक समान बनाना है। अंतर को समस्या मानना, अगर दो बच्चे हैं वो अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं तो वो एक समस्या है। विविधता को संसाधन के रूप में देखना और केवल दिव्यांगता पर ध्यान देना। आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी है क्या? देखिए, विविधता होता है डाइवर्सिटी। एक क्लास में आप जब पढ़ाएंगे तो आपको अलग अलग सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे मिलेंगे। हालांकि कहने का अर्थ ये है कि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन होगा, उनकी जो सामाजिक स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं अलग अलग होगी। अलग अलग क्षेत्र से आते होंगे, अलग अलग भाषा बोलते होंगे। उनका जो बैकग्राउंड होगा, जो पैसे से रिलेटेड इनकम जो होगा वो भी कहीं ना कहीं अलग होगा। इन सब को हम एक संसाधन के रूप में देखते हैं, रिसोर्स के रूप में समझते हैं। तो अगर एक क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग अलग विचारधारा के बच्चे हैं, तो उसको हम एक संसाधन के रूप में देखते हैं। यही मेन मूल है किसका? समावेशी शिक्षा का। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि है समावेशी कक्षा में यदि कोई बच्चा अपेक्षित का अर्थ होता है एक्सपेक्टेशन स्तर पर नहीं सीख पा रहा है, अर्थात कि जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस एक्सपेक्टेशन को वो बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो एक एज ए टीचर आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? बच्चों को विशेष विद्यालय भेजना। ये मान लेना कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा और उसको दूसरे विद्यालय में भेज देना, या विशेष विद्यालय उनके लिए अलग से होता है। पाठ्यक्रम कम कर देना, ये मानना कि बच्चा बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम जो है हैंडल नहीं कर पा रहा है तो पाठ्यक्रम हम कम कर देना। शिक्षक रणनीतियों में परिवर्तन करना, या हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं अपने पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन करना, रणनीतियों में परिवर्तन करना। बच्चे को दोहराव कक्षा में रखना, अर्थात बच्चा अगर 7 से पास करके 8 में गया है तो उसको दोबारा से 7वीं में ही पढ़ाना, क्योंकि आप उस स्तर तक बच्चा नहीं सीख पाया है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहना चाहता है कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, बल्कि एक शिक्षक के रणनीतियों में गलती है। यदि वो अपना रणनीति चेंज करे तो बच्चा सीख सकता है। ये मानना है समावेशी शिक्षा का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, जो कि है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का क्या अर्थ होता है? बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बैरियर मतलब होता है बाधा। आइए देखते हैं। केवल रैंप की व्यवस्था करना, अगर एक बच्चा है जिसको कि चलने में समस्या है तो एक रैंप लगा देना। इसके बाद केवल लिफ्ट की सुविधा, शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक बाधाओं को हटाना, और केवल दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधा। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है सबको अपने साथ लेके चलना, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, उसको स्पेशल नीड है कुछ, किसी भी तरीके के बच्चे को एक ही साथ लेके पढ़ाना और अलग अलग तरीके से पढ़ाना ही हमारा समावेशी शिक्षा होता है। तो इस
ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी बच्चे का जो शारीरिक है, अगर वो शारीरिक रूप से उसको कोई समस्या है, सीखने में समस्या हो रही है, सामाजिक ऐसे एरिया से आता है, ऐसे क्षेत्र से, ऐसे समाज से आता है जो कि उसके पढ़ने में सीखने में बाधा बन रही है, तो उन बाधाओं को क्या करना, दूर करना ही समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, जो कि है समावेशी कक्षा में मूल्यांकन सबसे प्रभावी कब माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, इवैल्यूएशन। समावेशी कक्षा अगर आप है तो सबसे अच्छा इवैल्यूएशन आप किसको मानेंगे, केवल अंतिम परीक्षा पर आधारित हो, कोई एनुअल एग्जाम है उसमें अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो ये मान लिया जाएगा कि सबसे प्रभावी है। तुलना आधारित हो, कंपटीशन करा दिया जाए, तुलना कंपेयर कराया जाए, सतत और बच्चे केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर, और कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है केवल ग्रेड देने तक ही सीमित होना चाहिए। तो सीटेट में आप ये मान सकते हैं कि कहीं अगर ग्रेडिंग की बात आ गई, अंतिम परीक्षा की बात आ गई, तुलना करने की भी बात अगर आ गई तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो इसके अलावा जो ऑप्शन बच रहा है हमारा ऑप्शन सी सतत। जब भी बच्चों का परीक्षण हो वो कंटिन्यूअस हो, सतत हो, और परीक्षा उनके स्तर को मापने के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन करने के लिए कि अच्छा ये पोर्शन बच्चे का कंप्लीट है तो इस पर और ज़्यादा मेहनत किया जाए। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा शिक्षक दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा के विपरीत है। अब अगेंस्ट आपको बताना है, समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट की में कौन सी बात है, हर बच्चा सीख सकता है, ये समावेशी शिक्षा के पक्ष में बात कही जा रही है। कुछ बच्चे सीखने में अक्षम होते हैं, शिक्षक में लचीलापन आवश्यक है, विविधता सामान्य है। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, हर बच्चा जो है वो सीख सकता है, समावेशी शिक्षा के बिल्कुल इस बात को मानता है। कुछ बच्चे सीखने में अक्षम होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भी बच्चा सीखने में अक्षम नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं समावेशी शिक्षा को ध्यान में रख के कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, कोई अक्षम नहीं होता है, तो यही ऑप्शन गलत है। बाकी शिक्षण एक लचीलापन, शिक्षण में लचीलापन जो है बहुत आवश्यक है। यदि आप कठोर रहते हैं तो आप सिखा नहीं सकते। और विविधता एक सामान्य बात है, क्लास में अलग अलग परिस्थिति से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनमें विविधता जो है वो नॉर्मल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा है समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षण, कोलैबोरेटिव टीचिंग का तात्पर्य है केवल समूह कार्य। नेक्स्ट है आपका शिक्षक और छात्रों का सहयोग, शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक व समुदाय का सहयोग। आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आया होगा समावेशी शिक्षा में जो आपको सिखाने में कौन कौन सहयोग दे सकता है। आपके केवल सहपाठी नहीं देंगे, केवल शिक्षक और छात्र नहीं होगा, बल्कि पूरे उसके इन्वायरमेंट जो है, बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो उनका समाज है, जो उनका समुदाय है, जो शिक्षक है, जितने भी लोग इसके सराउंडिंग है, सब लोग मिलकर उसका सहयोग करेंगे। तो समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षण यही होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कक्षा में अलग थलग महसूस करता है, मतलब उसको ये नहीं लगता कि ये कक्षा हमारे लिए सही है, ये क्लास मेरे लिए सही है, अगर वो अलग महसूस करता है तो किस बात का संकेत है। बच्चे की कमजोरी, क्या बच्चा कमजोर है इसलिए अलग थलग महसूस कर रहा है, पाठ्यक्रम की कठिनाई, कि जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है वो गलत है, सही नहीं है बच्चे के लिए, समावेशी वातावरण की कमी, और अनुशासन की समस्या। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें है कि यदि बच्चा कोई अलग थलग महसूस कर रहा है तो बच्चे की समस्या नहीं है बल्कि वो स्कूल की समस्या है। स्कूल वो इन्वायरमेंट या टीचर एक इन्वायरमेंट वो नहीं दे पा रहा है जिससे कि वो बच्चा क्लास से या स्कूल से वो जुड़ाव महसूस कर सके। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे देखा जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के दौरान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, उनको आप कैसे देखा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक क्लास में अलग अलग
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उनको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या वो एक बाधा के रूप में है, क्या वो एक समस्या है, क्या वो सामान्य एवं स्वाभाविक है, या कमजोरी का एक रूप है? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य एवं स्वाभाविक। आप कहीं भी जाते हैं, एक बाजार में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ढेर सारी डाइवर्सिटी दिखती है। उदाहरण के लिए एक बुके है, उसमें अगर एक ही प्रकार का फूल रहेगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार एक अगर क्लासरूम है, अगर एक ही तरह के बच्चे हैं, बहुत ही कम आईक्यू वाले हैं या बहुत ही ज़्यादा आईक्यू वाले हैं, तो वो क्लास अच्छी नहीं होगी जब तक उसमें मिक्स बच्चे नहीं हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब तक नहीं है तब तक वो कक्षा जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस सामान्य है और स्वाभाविक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस प्रकार के सोच को बढ़ावा देती है? कुछ बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है। अभी हमने पीछे पढ़ के आया कि सारे बच्चे जो है वो पढ़ने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कुछ सही लग रहा है ये ऑप्शन। सभी बच्चों को एक साथ सिखाना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। केवल तेज बच्चे महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। हमारा सबसे सटीक जो ऑप्शन लग रहा है सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, किसी बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा होता है तो एक बार में चीज़ों को समझ जाता है बिना किसी लर्निंग मटेरियल का यूज़ किए। कुछ बच्चे को आईक्यू थोड़ा सा कम होता है, किसी चीज़ को उनको 2 बार 3 बार कोई कहानी से जोड़ के, कोई एग्जाम्पल से जोड़ के सिखाया जाना चाहिए। तो सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा की सफलता का सबसे अच्छा संकेत क्या है? अच्छा, हम कब मान लेते हैं कि हमारी जो ये शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, ये सफल हो गई? अच्छे अंक, क्या एक बच्चा अगर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला देता है तो क्या माना जा सकता है कि समावेशी शिक्षा सफल हो गई? कम ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में स्कूल को छोड़ देना। बच्चा 7th में पढ़ के निकल गया तो उसको ड्रॉप आउट कहते हैं। सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी या सहभागिता या सख्त नियम। तो यदि बच्चा पूरी तरह से क्लास में एक्टिव है, सक्रिय है और सक्रिय भागीदारी हर चीज़ में पूछने के बाद बता रहा है, इंगेजिंग है, क्वेश्चन सामने से पूछ रहा है, अगर बच्चा सक्रिय सहभागिता निभा रहा है तो इस कंडीशन में हम मानेंगे कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो पूरी तरह से सफल रही। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 क्वेश्चन में मैंने काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। इस पूरे टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सबको एक साथ लेके चलना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हालांकि एक कंडीशन ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए दिखने में किसी बच्चे को समस्या है और बहुत ज़्यादा लेवल की समस्या है, तब उसको समावेशी कक्षा में नहीं डाला जा सकता। इसके अलावा एक सेपरेट और एक इंटीग्रेटेड ऑप्शन भी होता है, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।